हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप गोयल और आप देख रहे हैं पीएस वाली प्लस। दोस्तों, मैं आज एक मूवी देखकर आया जिसका नाम है निशानची। और ये मूवी अनुराग कश्यप द्वारा बनाई गई है। तो जहाँ पे अनुराग कश्यप का नाम जुड़ जाता है तो मूवी तो एक बार तो देखनी बनती है, क्योंकि जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी मूवी बनाई हो दो दो पार्ट, तो उस इंसान की मूवी कौन नहीं देखेगा। और उनकी एक मूवी थी मुक्केबाज, विनीत कुमार के ऊपर वो बनाई गई थी, उनको मेन लीड रोल में लिया गया था। और वो मुक्केबाज भी मूवी मेरे को तो ज़बरदस्त लगी थी भाई। बहुत से लोगों ने तो शायद वो देखी भी नहीं होगी, लेकिन बहुत ज़बरदस्त मूवी थी। मेरे ख्याल से विनीत कुमार के करियर की अगर सबसे बेस्ट मूवी मुझे लगती तो वो वही लगती है। उनका जो उसके अंदर रोल है ना, वो बहुत ज़बरदस्त था। और यहाँ पर जो ये मूवी आई है निशानची, इसमें लीड रोल में विनीत कुमार तो नहीं है, लेकिन जितना भी रोल उनका आता है भाई, बवाल रोल उन्होंने यहाँ पे किया है। पहलवान का रोल किया है, ज़बरदस्त उनका रोल है। लेकिन इस मूवी में जो लीड रोल में है वो है ऐश्वर्या ठाकरे। दोस्तों, ये एक मराठी कलाकार हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने यूपी के लोंडे का किरदार किया है भाई। मस्त एक्टिंग। वैसे तो आप अनुराग कश्यप की कोई भी मूवी उठा के देख लीजिए, किसी भी करेक्टर की एक्टिंग में तो कोई फॉल्ट होता ही नहीं है। वो कलाकार ऐसे चुनते हैं, ऐसे लोगों को चुनते हैं जहाँ पर पहले तो वो एक्टिंग में पहले से ही माहिर होते हैं, लेकिन अगर फिर भी थोड़ी बहुत कमी रहती है तो वो डायरेक्शन से ठीक कर देते हैं। मतलब एक्टिंग के ऊपर तो हम सवाल ही नहीं उठा सकते। इसमें मोनिका पवार भी है और यहाँ पर उन्होंने माँ का रोल किया है। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, अगर उनको मेकअप के हिसाब से देखा जाए तो वो कहीं से माँ नहीं लगती। लेकिन अगर उनकी एक्टिंग की बात करें तो एक्टिंग के दम पे वो खुद को बार बार साबित कर रही कि मैं इनकी माँ हूँ। मतलब उनकी एक्टिंग में इतना दम था, भले ही मेकअप में उतना दम नहीं था। मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा अजीब लगा कि अनुराग कश्यप की मूवी इतना डिटेल में क्यों नहीं कर रहे वो। मतलब जब भी थिएटर के अंदर बैठा था बोल रहे थे भाई ये माँ तो कहीं से नहीं लग रही है, तो ये थोड़ा सा लगा। लेकिन एक्टिंग फाट बहुत ज़बरदस्त। इसमें दो लोग और हैं, एक तो जिशान और एक कुमुद मिश्रा। दोनों के दोनों ज़बरदस्त एक्टर हैं भाई, और दोनों की एक्टिंग भी ज़बरदस्त है। जिसमें से एक तो यहाँ पे पहलवान का रोल कर रहा है, एक नेता का रोल कर रहा है गुंडे का, और दूसरा जो कर रहा है वो है पुलिस में। लेकिन दोस्तों, दोनों की एक्टिंग यहाँ पर ज़बरदस्त है। मतलब एक स्पोर्टिंग कास्ट के तौर पर जिस तरीके से उनका रोल होना चाहिए वो यहाँ पर है। और इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर जो एक देसी टच अनुराग कश्यप जो लगाते हैं मूवी के अंदर, और ग्राउंड लेवल पे जो मूवी बनाते हैं भाई, वो चीज़ यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। वो छोटी छोटी गालियाँ, ठीक है, और उसके बाद में छोटे छोटे मजाक और थोड़े थोड़े अडल्ट सीन के साथ अडल्ट कॉमेडी, वो भी यहाँ पर आपको मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो देसी ठेठ बोली का जो तड़का लगाते हैं गानों के साथ, वो गाने यहाँ पर आपको मिलेंगे। जो गाने आपको गैंग्स ऑफ वासेपुर का तो मुकाबला हम नहीं कर सकते, क्योंकि एक चीज़ मैंने देखी है दोस्तों, जब से अनुराग कश्यप ने दो मूवियाँ बनाई है, गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 और 2, तब से लोग उनसे उम्मीदें बहुत लगाते हैं। और जब भी उनकी कोई मूवी आती है सबसे पहले उठा के उसी मूवी से कंपैरिजन होता है भाई, ये उसके जैसी है कि नहीं। लेकिन ये भी सच है कि यहाँ पर ये जो मूवी है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे गैंग्स ऑफ वासेपुर से प्रेरित होकर ही सेम दूसरी कॉपी बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो चीज़ तो नहीं बन पाई। और सबसे बड़ी बात जो मेरे को कमी लगी तो वो स्टोरी की लगी। वैसे सॉन्ग की मैं बात कर रहा, सॉन्ग तो ठीक है, इसमें 2 सॉन्ग ऐसे हैं जो लास्ट के टाइम पे आते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। कानों को है ना, सूफी सॉन्ग जो होते हैं वो सुनने में अच्छे लगेंगे, वो ज़बरदस्त है। लेकिन उससे पहले के सॉन्ग जैसे जो गैंग्स ऑफ वासेपुर में जो चल रहे थे भाई, अजीब से सॉन्ग, अटपटे से, बिल्कुल वैसे ही अटपटे सॉन्ग है, लेकिन बोर वो भी नहीं करेंगे, वो भी आपको मज़ा देंगे उस टाइम के हिसाब से जो मूवी में सीन चल रहा है। लेकिन यहाँ पर ये है कि भाई ये जो 2 सॉन्ग है सूफी सॉन्ग है, मज़ा आता है। अब बात करते हैं स्टोरी की। मैं बात कर रहा था दोस्तों, स्टोरी ऐसी लग रही है, स्टोरी की वजह से मूवी लंबी लग रही है। मतलब आप जब मूवी को देख रहे होंगे ना, तो आपको लगेगा भाई ये खींच रहा है, शायद ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। हालाँकि जो डायलॉग है वो आपको बाँध के रखेंगे, जो उनके जो क्रिएटिविटी है, जो अनुराग कश्यप का जो डायरेक्शन आपने देखा ही है, जिस तरीके के उनके सीन है, छोटे-छोटे कॉमेडी के, थोड़े-थोड़े से कट्टे वाले और ये चीज़ें, वो आपको ठेठ जो देसी बोली वो आपको बाँध के रखेगी, मज़ा देगी, वो आपको बोर तो नहीं होने देगी। लेकिन फिर भी आपको ये लगेगा यार कितना और देखेंगे, मतलब ज़्यादा लंबा हो रहा है भाई। मूवी का जो सीन है ना, वो लंबे खींच रहे हैं पहली बात तो। स्टोरी में जो सीन मतलब 2 मिनट में ख़त्म हो सकता है, वो सीन यहाँ पे 5-5, 10-10 मिनट चल रहा है। ये मेरे को थोड़ा अटपटा लगा। और सबसे बड़ी बात, जब मैं ये मूवी देख रहा था तो उस टाइम पे 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा देखने के बाद में मुझे लगा भाई यार इसमें शायद इंटरवल है ही नहीं, इसमें इंटरवल नहीं होगा, तभी ये इस तरीके से चल रहा है। क्योंकि मूवी लगभग मेरे को लगा स्टोरी के हिसाब से जो चल रही थी, मेरे को लगा कि भाई आधे से ज़्यादा मूवी पार हो चुकी है, बस ज़्यादा से ज़्यादा पौने घंटे की मूवी और बची गई, अभी ये पार होने ही वाली है। लेकिन भाई साहब 1.5 घंटे के बाद में लिखा आता है मध्यांतर। तो जैसे इंटरवल आता है भाई, मैं तो हैरान रह गया भाई, इतनी लंबी स्टोरी पहले से बड़ी लंबी लग रही थी, अब लग रहा था भाई स्टोरी यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन वो फिर खींचे जा रही है। अब उसके बाद में जब सेकंड हाफ आता है तो भाई वो भी इसी तरीके से लंबा खींचता है। और जब ये पूरी फिल्म खत्म होती तो लास्ट में लिखा आता भाई फर्स्ट पार्ट। भाई ये तो फर्स्ट पार्ट था, ये तो सेकंड पार्ट तो अभी आने वाला है। तो भाई अब ये चीज़ मेरे को बड़ी अटपटे लगी, बड़ा अजीब लगा कि भाई ये जो मूवी है निशानची,
ये बनाई किस तरीके से गई है भाई, वेब सीरीज बनाई है या मूवी बनाई? क्योंकि मूवी को देखकर तो यही लग रहा था कि शायद इसमें एपिसोड नहीं डाले गए, लेकिन ये है वेब सीरीज ही। लेकिन देखा जाए तो थी वो मूवी ही, लेकिन कहीं से भी वो मूवी नहीं लगती भाई। इससे तो अच्छा ऐसा लग रहा था जिस तरीके से इसकी कहानी चल रही थी ना, इससे तो अच्छा अगर 30-30 मिनट के 5 पार्ट बना दिए होते ना और इसको वेब सीरीज घोषित कर दिया जाता, वो ज़्यादा बेटर होता मेरे हिसाब से। लेकिन एक चीज़ मानना पड़ेगा भाई, थिएटर में है ना ये मूवी देखते हुए आप मतलब ये लगेगा यार बहुत टाइम हो गया यार, ये खत्म क्यों नहीं हो रही है। मज़ा आएगा, आपको ये बोर नहीं होगा आप देखने में। जैसे देखिए गैंग्स ऑफ वासेपुर का क्या था, वो यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा चली थी क्योंकि वो ऑनलाइन ज़्यादा चली थी थिएटर की वजह। हालांकि वो थिएटर में तो लगी भी नहीं थी, लेकिन उस मूवी को जो आप घर पे बैठ के देखते हैं तो आपको मज़ा आया था। लेकिन अगर आप उस मूवी को थिएटर में देखते तो शायद आपको वो लंबी लगने लगती, क्योंकि जो वो फिल्म थी वो बहुत लंबी थी। अब वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी देखने को मिली। ये जो फिल्म है ना भाई, ये लंबी बहुत लग रही है। मतलब ऐसा लग रहा है बहुत स्लो बनाई गई है, बहुत स्लो। मतलब ज़बरदस्ती होता ना कि स्लो करने की कोशिश भाई। इससे अच्छा मैं तो ये बोलता हूँ कि अनुराग कश्यप जी, अगर आप इसको 2.5 घंटे की बनाते तो मज़ा आ जाता। क्योंकि आपका जो देसी टच है, जो आप मूवी के अंदर दिखाना चाहते हो ग्राउंड लेवल पे, वो तो हमने देख लिया और मज़ा भी आया। ऐसी बात नहीं है कि मूवी बोर करती है, बहुत अच्छी मूवी बनी। लेकिन बस वो जो चीज़ें ना स्लो ज़्यादा हो गई और स्टोरी थोड़ी सी लंबी खींच गई, इसकी वजह से ये फिल्म आपको थोड़ा सा ये करेगी यार, ऐसे होता ना इधर उधर देखना, थोड़ा मोबाइल देखना, आपको मोबाइल की तरफ देखने पर मजबूर कर देगी। देखो जब आप फिल्म देख रहे होते हो तो उस टाइम पे कई फिल्में ऐसी होती हैं जो आपको स्क्रीन की तरफ से नज़र नहीं हटने देती। आपको लगता है भाई ये सीन निकल गया तो कहीं दिक्कत ना हो जाए, लेकिन इस मूवी के अंदर आपको ये लगेगा अगर ये सीन निकल भी जाता तो कोई बात नहीं, क्योंकि आपको लगेगा भाई स्टोरी तो मेरे को पता ही है कैसे चल रही है। एक नॉर्मल स्टोरी चलेगी, कोई सस्पेंस नाम का तो इसमें शब्द है ही नहीं, बस एक स्टोरी है और वो चले जा रही है चले जा रही है। तो आपको एक बार भी ये नहीं लगेगा अगर ये सीन छोड़ देता हूँ या मैं नीचे मोबाइल में कुछ देख लेता हूँ या इधर देख लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। तो आप कर सकते हो भाई, थिएटर में बैठ के इधर उधर बात भी कर सकते हो, मोबाइल में भी देख सकते हो, क्योंकि इस मूवी के अंदर ऐसा कोई सस्पेंस थ्रिलर ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको लगे कि मेरा मिस हो जाएगा। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो एक्टरों की एक्टिंग की बात करें, अच्छी है, ठीक है। जो देसी ठेठ इसके अंदर जो टच है वो भी बढ़िया है, और थोड़ी थोड़ी कॉमेडी और अडल्ट जोक्स की बात करें तो वो भी यहाँ पे अच्छे हैं, वो भी आपको मज़ा आएगा। और यहाँ पे जो वो कट्टे वाली जो भाषा यूज़ होती है ना, जो वहाँ पे चोरी डकैती डालते हैं, वो यहाँ पे आपको मज़ा आएगा, वो चीज़ें आपको सही अच्छी लगेंगी। तो कुल मिला के दोस्तों मूवी स्लो है और लंबी है, लेकिन मूवी आपको बोर नहीं करेगी, मज़ा देगी। अनुराग कश्यप का जो टच देखने को मिलता है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर रेटिंग की बात करें तो भाई देखो अनुराग कश्यप की मूवी है तो मेरी तरफ से इसको जाते हैं 5 में से 3 स्टार। बाकी आप मूवी देखिएगा तो आपको पता चलेगा। हाँ लेकिन बोर नहीं करेगी, वन टाइम वॉच अनुराग कश्यप की मूवी तो वन टाइम वॉच तो है। तो मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।